मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना देश की बड़ी आबादी अभी भी गांव में रहती है। उसी के समुचित विकास को ध्यान में रखते हुए 2006 में यूपीए सरकार ने मनरेगा की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में साल में कम से कम 100 दिनों की रोजगार गारंटी देने का प्रावधान है। लेकिन जब बात क्रियान्वयन की आती है तब इस योजना में कई स्तर पर दिक्कतें दिखाई देती हैं। पिछले 13 सालों में सर्कुलर एवं आदेश जारी कर मनरेगा के प्रावधानों को संशोधित किया गया, लेकिन मनरेगा कर्मियों की पारिश्रमिक और अन्य मानवीय सुविधाओं संबंधित दिक्कतें हल नहीं हो पाई हैं। ऐसे में मनरेगा कर्मचारियों ने कई बार प्रदर्शन भी किया और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने की कोशिश भी की। और अब तो चुनाव खत्म होने के बाद मनरेगा कर्मचारियों ने क्या कुछ रणनीति तय की है अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने की, अपनी मांगों को मनवाने की। इन सारे मुद्दों पर जब हमने टेलीफोनिक वार्ता की प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये ऑडियो भी सुनिए। भूपेश जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भूपेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अब लोकसभा चुनाव का परिणाम भी आ चुका है और सरकार भी बन गई है, तो अब ऐसे में जो मनरेगा कर्मचारी हैं उनके भलाई के लिए अब आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं ताकि उनकी समस्याओं का बहुत जल्दी बैठक बुलाएंगे जी इसी जून माह में अंतिम सप्ताह में हम लोग बैठक बुला करके अग्रिम रणनीति तैयार करेंगे। जी इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा पुनः केंद्र में सरकार बनाने के लिए जी और ग्रामीण विकास मंत्री बनने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को भी मैं अपने संगठन की तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद है कि वो ग्रामीण विकास में अच्छा योगदान देंगे। ग्रामीण विकास में तमाम नई योजनाएं लाएंगे और जो मनरेगा योजना है ग्रामीण विकास, उसको सुदृढ़ करने के लिए उसके कर्मचारियों को मजबूत बनाने के लिए बेहतर से बेहतर कदम उठाएंगे। हम लोग बहुत जल्दी शिवराज सिंह चौहान जी से भी मिलेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं आ रही है मनरेगा योजना की उस संबंधित बात भी रखेंगे। तो इस संबंध में अभी हम लोग बैठक बुला करके संगठन की और पूरी रणनीति से आप लोगों को भी अवगत करें। जी, मनरेगा कर्मी कई सारी समस्याओं से जूझ रहे थे जिसके लिए इसके पहले प्रदर्शन भी किया गया है, तो अब जब आप लोग दोबारा बैठक करेंगे तो किन मुद्दों को ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा? सबसे बड़ी चीज तो यही है कि जो ईपीएफ कटौती वगैरह जो पैसा है, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जी, वो पैसे का पता नहीं है। कर्मचारी जो मृतक हो जाते हैं उनके परिवार उनके आश्रितों को कुछ नहीं मिल पाता है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई घोषणाएं जो 4 अक्टूबर 2021 की वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम बैठक में निर्णय करेंगे कि हमारे प्लान क्या होते हैं। जी, कर्मचारी लंबे समय से काफी ज्यादा परेशान थे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्योंकि योजनाएं तो सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं लेकिन वो कर्मचारियों को वो लाभ नहीं मिल पाते, तो इसमें गलती किसकी थी? क्या अधिकारियों की हिला हवाली है इन सारी चीजों में? ये पूरी तरीके से हिला वाले कुछ करना ही नहीं चाहते हैं जी, है ना। जब मुख्यमंत्री जी की घोषणा है तो पूरी नहीं कर रहे हैं तो दूसरी बात क्या कहा जाए। पूरी रणनीति से हम लोग आपस में चर्चा करके संगठन की समस्त जिला अध्यक्षों को करके अग्रिम लड़ाई तैयार करेंगे। उसमें ये आज के टाइम जी, कर्मचारी लंबे समय से परेशान थे। ऐसे में कर्मचारियों ने कई सारे ऐसे कदम भी उठाए हैं जो कि अमानवीय थे, तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे वो परेशान ना हो? जी हाँ, मैं अपने साथियों को परेशान देंगे। जीवन में संघर्ष का दूसरा नाम है और संघर्ष हमेशा करते रहना है। एक समस्या खत्म होती तो दूसरी आती है, किसी को घबराने के परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त मनरेगा रोजगार से आग्रह करेंगे कि आप लोग परेशान न हो और संगठन तत्पर है आपकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। आपको जो बताया मानदेय वो भी दिलाया जाएगा। जी, चुनाव परिणाम के बाद कई सारी बातें बाहर निकल गई जिसमें प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी कई सारी नई नई योजनाएं भी बताई थी, तो इस पे क्या लगता है कि अब जो दोबारा से सरकार का गठन हुआ है तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें हैं और आपको प्रदेश सरकार से क्या कुछ उम्मीद? मैडम, जो भी चीजें हैं जी हम लोग मीटिंग के बाद ही आपको बता पाएंगे। जी, पहले हम लोग चर्चा करना है फिर बताते हैं। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।